इको चैप्टर 3 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन व्हाट वे आरबीआई सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ बैंक, बैंक के फंक्शन को कैसे सुपरवाइज करता है, निगरानी रखता है और ये क्यों जरूरी है, पहला काम। या फिर सीधा सीधा पूछा जाएगा आरबीआई का फंक्शन क्या है। ठीक है, आरबीआई का फंक्शन क्या है। सबसे पहला जो हम स्टार्टिंग में पढ़ के आए थे, इशू द करेंसी। जो हमारी भारतीय करेंसी है उसको इशू करने का काम आरबीआई का है, लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर, अपने आप नहीं कर सकता है। दूसरा, मॉनिटर द वर्क कल्चर। दूसरा काम करता है, मॉनिटर करता है वर्क कल्चर को बैंक की, कि वे लोन केवल प्रॉफिट के लिए ना दे, बल्कि यानी कि प्रॉफिट के लिए बिजनेसमैन और ट्रेडर को ना दे, साथ साथ स्मॉल कल्टीवेटर या स्मॉल इंडस्ट्री वाले जो है जिसे जरूरत है उन्हें भी लोन देंगे, तो इसका भी ध्यान आरबीआई ही रखता है। तीसरा, प्रोवाइड डायरेक्शन रिगार्डिंग टर्म एंड इंटरेस्ट। अब बैंक वाले अपनी मनमानी ना करने लगे, जैसे कुछ कमर्शियल बैंक है उन्हें इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी आरबीआई को कि कितना परसेंट वे उधार दे रहे हैं, किसको दे रहे हैं और किस रेट पे दे रहे हैं। वरना मान लो 5% आरबीआई ने फिक्स करा और बैंक वाले फायदा कमाने के लिए 7% देने लग जाए, तो इससे क्या होगा, मार्केट क्रैश कर जाएगी। फोर्थ, प्रोवाइड फीडबैक। फीडबैक देते हैं रिगार्डिंग मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया। जो भी मॉनेटरी पॉलिसी निकल कर आती है उसके रिगार्डिंग आरबीआई ही सेंट्रल गवर्नमेंट को फीडबैक देगा। लास्ट में, होल्ड अ पार्ट ऑफ कैश रिजर्व ऑफ द बैंक। इसको आरबीआई को हम एक चीज और बोल सकते हैं, अगर छोटा सा पॉइंट लिख लो, बैंक करो बैंक बोला जाता है, ये कोई बैंक नहीं है, ये सीधा इसका लेन देन किससे है, बैंक वालों से ही है। तो ये क्या काम करता है, कैश रिजर्व रेशियो अपने पास रखता है, जिससे आरबीआई इंश्योर करेगा कोई बैंक मिनिमम कैश बैलेंस भी मेंटेन नहीं कर पा रहा तो उसे ही अपनी तरफ से लोन दे देता है। क्लियर है यहाँ तक।